नमस्कार। स्वागत है आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के रेलवे स्पीडी जनरल साइंस के प्रश्नों को। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम को बीट करना चाहते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम लोग सामान्य जनरल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और चलिए देखते हैं फ्रेंड। इसमें लिखा है कि प्रकाश गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? तो प्रकाश किसी चिकने या पालीदार से तल से टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो ये पूरी घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है? तो ये जो लगभग होता है 16 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। तो ये वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए का जो है ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है फ्रेंड्स। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम होता है? तो ये जो होता है विटामिन सी का होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग रिकेटस बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान कौन सा उसका तापक्रम है? तो तापक्रम उसका क्या होता है? बढ़ता है। जब भी आप रुद्धोष्म दबाव करेंगे तो एक गैस का तापमान क्या होता है? बढ़ता है। प्रकाश के दो अलग स्वरूप है। तो प्रकाश के दो अलग स्वरूप की बात करेंगे तो एक परावर्तन होता है और एक क्या होता है? अपवर्तन। परावर्तन में एक ही माध्यम में किरणें आती हैं और टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, लेकिन अपवर्तन में हमेशा दो माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है और उसमें प्रकाश का वेग क्या होता है? बदलता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? मिश्र धातु की बात करेंगे तो जब दो या दो से अधिक धातुएं मिल करके कोई अन्य धातु का निर्माण करती हैं उससे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु की बात करेंगे तो पीतल एक मिश्र धातु होती है और ये दो धातुओं से मिलकर बना होती है। एक तांबा होता है और एक क्या होता है? जिंक। तांबा का जो संकेत होता है उसको हम लोग सीयू से दिखाते हैं और जस्ता की बात करेंगे तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? जेडियन से फ्रेंड्स। इन दोनों धातुओं का मिश्रण होता है जो पीतल की धातु होती है, जो पीतल मिश्र धातु होती है। क्वार्टज का रासायनिक नाम है। तो क्वार्टज का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सिलिकेट बोलते हैं। सोडियम सिलिकेट जो होता है क्वार्टज का रासायनिक नाम होता है। इसके सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है Na2SiO और क्या होता है? 3 होता है, जिसको हम लोग सोडियम सिलिकेट बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि टिबिया अस्थि में होती है। तो टिबिया अस्थि में क्या होती है? तो ये कहाँ पे होती है? तो ये पैर में होती है, जो टिबिया नामक अस्थि अस्थि पाई जाती है। यकृत में संचित किया जा सकता है। तो यकृत में हम लोग किस विटामिन को संचित कर सकते हैं? तो विटामिन ए को हम लोग क्या कर सकते हैं? यकृत में संचित किया जा सकता है। विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से जो रोग होता है रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो गाजर है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है कि तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है। तेल दीप में आप जैसे ही आप कोई भी दीप लिए हैं उसमें आप बत्ती डालेंगे तो उसका जो तेल होता है ऊपर उठता है, जिसके कारण बत्ती जलने लगती है। तो ये किसके कारण होता है? तो केशिकत्व क्रिया के कारण जो होता है बत्ती जो है तेल में क्या होती है? ऊपर आती है। परस्रव्य तरंगें क्या होती हैं? तो परस्रव्य तरंग की बात करेंगे तो ये निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंग होती हैं। निर्वात में उत्पन्न क्या होती हैं? ध्वनि तरंग होती हैं। तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, एक श्रव्य तरंग होती है, एक अश्रव्य तरंग होती है और एक पराश्रव्य तरंग होती है।
श्रव्य की बात करेंगे तो इसे मनुष्य सुन नहीं सकता है, इसे मनुष्य सुन सकता है, सॉरी फ्रेंड्स। श्रव्य तरंग का मतलब होता है कि इसको मनुष्य सुन सकता है, और श्रव्य का मतलब होता है कि जिसको मनुष्य सुन नहीं सकता है, और पराश्रव्य का मतलब होता है कि जिसको ध्वनि, ये जो है मनुष्य इससे भी नहीं सुन सकता है। और ये पराश्रव्य तरंगें कहाँ चलती हैं? तो निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि एल्कोहल में निहित है। तो एल्कोहल में क्या निहित होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इसके सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है C2H5, और क्या होता है? OH होता है। इसका एल्कोहल का सूत्र होता है। इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और क्या होता है? ऑक्सीजन। लाल रुधिर कणिका में बनती है। तो लाल रुधिर कणिका में क्या बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। ये सब कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिका हम लोग किससे बोलते हैं? तो आरबीसी को बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक। चेचक जो होता है विषाणु के कारण होता है। एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायरस। एक छोटा चेचक होता है और एक बड़ी चेचक होता है। ये दोनों किससे होते हैं? तो विषाणु से होते हैं। ठीक है, रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है। तो रिएक्टर स्केल कहाँ प्रयुक्त होता है? तो भूकंप तीव्रता को मापने में इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं? रिएक्टर स्केल का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि कौन सा विभाज्य नहीं है? तो कौन से विभाज्य की बात करेंगे तो परमाणु जो होता है विभाज्य नहीं होता, और ये सबसे पहले डाल्टन ने बताया था कि परमाणु विभाज्य नहीं होता है। लेकिन आगे चल के जब इसकी खोज हुई तो पता चला कि परमाणु क्या होता है? विभाज्य होता है। और यह 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और क्या होता है? न्यूट्रॉन। ये 3 कणों से मिलकर जो होता है परमाणु का निर्माण होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है। यानी मलेरिया किसको प्रभावित करता है या किस अंग को प्रभावित करता है? तो उसका नाम जो है प्लीहा। प्लीहा को क्या करता है? प्रभावित करता है मलेरिया। बहुत ही खतरनाक रोग है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक कब होगा जो त्वरित होता है? तो व्यक्ति का भार 3 तरीके से होता है। जब लिफ्ट धीमे-धीमे ऊपर जाएगी तो उससे भार उसका प्रतीत होता है। जब धीरे-धीरे नीचे आएगी तो उसका भार कम होता है। और जब एकदम एकाएक टूट करके जो नीचे आएगी तो उसमें मनुष्य का जो भार होता है 0 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे लिखा है स्वस्थ स्वस्थ दाँतों को पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो स्वस्थ दाँत को आपको पाना है तो आपको मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। आप मीठा भोजन नहीं करेंगे तो आपका जो दाँत होगा वो क्या होगा? स्वस्थ होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो ये अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है MgOH का क्या होता है? ट्वाइस होता है। MgOH का ट्वाइस। ये किसका सूत्र होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है फ्रेंड। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है? तो उसका नाम क्या है? गुर्दा। गुर्दा जो होता है ये यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या करता है? बाहर निकालता है, जिसको हम लोग किडनी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी। ठीक है, शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? तो पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं? अग्न्याशय। ये जो होता है इंसुलिन को स्रावित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे लिखा है कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो होता है ये आंत को प्रभावित करता है, और आंत में भी किसको प्रभावित करता है? छोटी आंत को बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करता है। दांतों में क्या होता है? तो दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। इसको हम लोग सी से दिखाते हैं। इसका जो नंबर होता है 20 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति दूर किसी वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है, दूर किसी वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है, तो वह किस रोग से ग्रस्त है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं नहीं दिखाई देती है। और इसका उपचार करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं फ्रेंड्स। किसका यूज करते हैं? अवतल लेंस का। ठीक है, चलिए आगे।
इंद्रधनुष कब बनता है? तो इंद्रधनुष की बात करेंगे तो इंद्रधनुष अधिक बूंदें रहने पर किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इससे दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में दो बार अपवर्तन होता है और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है और लाल रंग बाहर की ओर होता है। बात करेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करेंगे। इसमें दो बार अपवर्तन और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें बैंगनी बाहर की ओर होता है और लाल जो होता है अंदर की ओर होता है फ्रेंड्स। ठीक है। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? सोना महत्वपूर्ण धातु इसलिए है क्योंकि इसके कारण जो है बहुत सारे महंगे महंगे आभूषण बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। आगे, बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो जिलेटिन हम लोग इसलिए मिलाते हैं क्योंकि बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए ये हम लोग उसमें क्या नहीं मिलाते हैं? जिलेटिन मिलाते हैं। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप बना रहे हैं उसी चीज़ से आप पुनः उसी चीज़ को बना लीजिए, उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ बन गया, बर्फ से पानी बन जाएगा, तो हम लोग उसी चीज़ को फिर से प्राप्त कर लेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है कि नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो नीम का उपयोग हम लोग वहाँ करते हैं जो कैंसर रोधी होता है एवं गर्भ निरोधक होता है, उसमें हम लोग नीम का उपयोग करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। इसको हम लोग आवृत्ति का भी मात्रक बोलते हैं। और सबसे पहले इसके बारे में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था फ्रेंड्स। ठीक है। आगे, फैराडे के नियम संबंधित हैं। तो फैराडे के नियम किससे संबंधित हैं? तो ये विद्युत अपघटन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? विद्युत अपघटन से। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? तो ये जीसी बोस ने कहा था। ये इसका नाम पूरा नाम जगदीश जगदीश चंद्र बोस जी ने कहा था कि वनस्पति में क्या होते हैं? जीव होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। आगे आगे लिखा है कि न्यूमिस्मेटिक्स में क्या होता है, या न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? तो इसमें सिक्कों और धातुओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ करते हैं? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी, या क्या बोलते हैं? गुर्दा बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा है कि अमलगम में रहता है। तो अमलगम में क्या रहता है? तो उसमें एच रहता है। एच को हम लोग क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। और पारा एक ऐसी धातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में रहती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जब भी आप गैस डालेंगे तो वहाँ पर जो गैस बनती है उसको हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। आगे, जीन का आकार होता है। तो जीन का आकार कैसा होता है? तो इसका जो आकार होता है सर्पाकार होता है। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो इसमें कितने फलक होते हैं? 10 फलक होते हैं। बात करेंगे अष्टभुजाकार प्रिज्म की बात करेंगे। ठीक है। आगे आगे लिखा है कि शर्करा में ग्लाइकोजन में बदल देती है। तो शर्करा को ग्लाइकोजन में कौन बदल देती है? तो उसका नाम क्या होता है? यकृत होता है। और ये मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है माइपिया में होता है। माइपिया में क्या होता है? तो माइपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और ये माइपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को नज़दीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। और इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अवतल लेंस का। घन धातु में होता है। तो घन धातु में क्या क्या होता है? कापर होता है, स्टेनलेस होता है और जिंक होता है। कापर, टीन और जिंक होता है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन होता है? तो उसका नाम क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है आवेश रहित होता है। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है। ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका जो नाम होता है इसको हम लोग टोकोफेराल बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? टोकोफेराल। आगे, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका जो क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पौधों तथा जब पेड़ों के पत्तों का हरा रंग होने लगता है इसका कौन सा कारण है? तो ये क्लोरोफिल के कारण जो होता है
पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं हमेशा हरी भरी होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। मेगर मापने का एक उपकरण होता है। मेगर मापने का एक क्या उपकरण होता है? तो ये इंसुलिन प्रतिरोध को मापने का क्या होता है? एक उपकरण होता है जिसको हम लोग मेगर बोलते हैं। वायु है एक, तो वायु क्या है? तो वायु जो होता है अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और 1% में अन्य गैसें फ्रेंड्स आती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि रिकेटस है एक बीमारी। तो रिकेटस क्या होता है? एक बीमारी है, तो ये हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है। और रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, और इसमें हड्डियाँ सूखने लगती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक किया जा सकता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको सही कर सकते हैं। इसमें होता क्या है दूर दृष्टि दोष में? तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और इसमें हम लोग निवारण करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? उत्तल लेंस का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क होता है? तो एल्युमिनियम को होता है। आगे लिखा है एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है। एलपीजी में क्या मुख्यतः उपस्थित रहता है? ब्यूटेन और प्रोपेन, इन दोनों का क्या मिश्रण होता है? एलपीजी में मिश्रण होता है। आगे आगे लिखा है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में इसलिए उड़ता है क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और पराश्रव्य ध्वनि को जो है मनुष्य सुन नहीं सकता है। मनुष्य किसको सुन सकता है? तो जो श्रव्य ध्वनि होती है। वात्या भट्ठी का प्रयोग होता है। तो वात्या भट्ठी का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? अपचयन के लिए करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे किसे मार्स गैस कहते हैं? तो मार्स गैस की बात करेंगे तो हम लोग मीथेन को क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। और इसका जो सूत्र होता है CH4 होता है। और ये कहाँ से मीथेन प्राप्त करते हैं? तो जो पुआल होता है वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जो गोबर होता है उसमें से इसको मीथेन गैस को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एथिल अल्कोहल एक समावयी है। तो एथिल अल्कोहल किसका समावयी होता है? तो डाई मेथिल ईथर का जो है समावयी होता है। एथिल अल्कोहल के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है C2H5, और क्या होता है? OH होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बेकिंग सोडा जिसको हम लोग खाना बनाने का में बोलते हैं। बेकिंग सोडा का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? खाना बनाने में, जिसको ठोकुआ बोलते हैं, का सूत्र होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का जो आणविक सूत्र होता है उसको हम लोग D2O बोलते हैं, डिटूरियम ऑक्साइड। इसका हम लोग यूज न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है कि ऑक्सीकरण है क्षति। तो किसका ऑक्सीकरण होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की नुकसान होता है। रबर आसानी से घुल जाता है, तो कहाँ घुलेगा? बेंजीन। बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन जो होता है इसका जो सूत्र होता है C6H6 होता है, और यह एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जल में कम घुलनशील गैस है। तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस का नाम क्या होता है? नाइट्रोजन है, जिसको हम लोग N2 से दिखाते हैं। और वायुमंडल में इसकी जो मात्रा होती है 78% होता है। कितना होता है? 78। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में इसका क्या होता है? तो अम्लीय विलयन होता है। अम्लीय विलयन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है? उपस्थित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।